चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं टर्मैट लिमिटेड को, और इसकी जो रिपोर्ट निकाली है फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने निकाली है। बहुत ही बढ़िया न्यूज़लेटर, अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो नीचे लिंक है और आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यही प्राइसिंग है, और ये किन्हीं ने पूछा था ये 3 साल क्या हर बार देना होता है? नहीं, 3 साल में एक बार, 5 साल में एक बार और साल में एक बार। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो साल में एक बार ही हम आपको रिकमेंड करेंगे। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए रिसर्च प्रो है, 5 साल में सिर्फ एक ही बार पे करना होता है, तो सस्ता पड़ता है ये 5 साल के हिसाब से। और सबसे चीप इनका 3 साल वाला प्लान पड़ता है, ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है, आप रिपोर्ट को देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो जाके ले लीजिएगा, नीचे लिंक है। तो सबसे पहले इनका एग्जीक्यूटिव ओवरव्यू देखें अगर अपन, तो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का है ये। बेसिकली स्टैब्लिश प्लेयर है, बता रहे हैं। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, ईपीसी, स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स और कार्बन नीचे हाई स्टेक्स कंस्ट्रक्शन वगैरह में ही है। ठीक है, तो इनके पॉजिटिव, तो ये रिपोर्ट में पॉजिटिव पहले इन्होंने बताया, तो स्पेशलाइज नीश एक्सपर्टीज है। गवर्नमेंट और डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं, जिसमें ये लोग फ्रॉम एयरपोर्ट्स वर्क इन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु टू हाईवे प्रोजेक्ट्स एंड लैंडस्केप प्रोजेक्ट्स भी हैं इसमें। मिजोरम चैलेंजिंग लैंडस्केप प्रोजेक्ट्स फ्रॉम मिजोरम एंड जम्मू। लो डेप प्रोफाइल है कंपनी की। रिसेंट मोमेंटम इन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, तो मोमेंटम इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट मतलब रिसेंट अपटेक है इन इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक गोल इन्वेस्टमेंट एंटिटीज and promotes increasing their stakes. This is often viewed by market as a sign of internal confidence. तो रिचर इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट, तो इसमें एक इंस्टीट्यूशनल एंटिटीज के इन्वेस्टमेंट करने का एक वो बना है। ठीक है, तो चलते हैं। वीक लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स, सबसे पहली जो नेगेटिव इन्होंने बताया वो बताया है कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल मतलब कि लंबे समय तक जो कंपनी के चलने के चांसेस है उसमें जो फंडामेंटल मैटर करते हैं वो यहाँ पे कमज़ोर हैं। अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना हो तो आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपके पास में आएगा फिर न्यूज़लेटर, जो ले चुके होंगे उनके पास आ गई होगी अभी तक। तो क्वार्टरली इंप्रूवमेंट के बाद भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ऑपरेट प्रॉफिट नेगेटिव में है। स्ट्रगल टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट ग्रोथ 5 ईयर होराइजन, 5 साल के होराइजन। और इसको अगर आप देखें तो ये ऑल्दो इन्होंने इसमें लॉन्ग टर्म लिखा है, लेकिन कंपनी का 5 ईयर होराइजन जो होता है आप बोल सकते हैं मीडियम टर्म के हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है, मिड टर्म के हिसाब से। अब वो निर्भर करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब ये है सबड्यूड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, तो कंपनीज आरओई एंड आरओसी रिमेन कॉन्स्टेंटली लो कंपेयर टू द इंडस्ट्री peers. This indicates the company is not highly efficient or at generating profit from its shareholders capital. तो ये चीज़ें हैं कि शेयर होल्डर कैपिटल से पैसा बनाने में थोड़ा इनको दिक्कत हो रही है। स्ट्रेच वैल्यूएशन है, तो रीसेंट प्राइस रैलीज के बाद करंट ट्रेडिंग सिग्निफिकेंट प्रीमियम, तो वैल्यूएशन का भी थोड़ा इनको प्रॉब्लम है। एग्जीक्यूशन एंड पॉलिसी रिस्क है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आर फ्रीक्वेंटली सब्जेक्ट टू डिले ड्यू टू लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड शिफ्ट इन गवर्नमेंट प्रायोरिटीज। तो ये चीज़ें रहती हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन में होता है। फिर वर्किंग कैपिटल प्रेशर है, कंपनी चैलेंजेस इंक्रीजिंग डेटर डेज इंक्रीज हो रहे हैं, मीनिंग टेकिंग लॉन्गर टू कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट्स, तो क्लाइंट्स से पेमेंट कलेक्ट करने में इनको ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये लिक्विडिटी क्रंचेस, मतलब पैसे की जो लिक्विडिटी है उसकी क्रंचेस इशू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, लो प्रमोटर होल्डिंग, ऑडिट ऑब्जर्वेशन है। इसमें फेयर वैल्यू सर्टेन जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद में मार्केट कैप कैटेगरी में स्मॉल कैप माइक्रो कैप तो लोअर लिक्विडिटी है, तो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप के अंडर आता है, जिसमें सेंटरिंग लार्ज प्रोजेक्ट एंटरिंग और एग्जिट करने में दिक्कत आ सकती है। अब आ जाते हैं इस तरफ इनकी चार्ट पे। इनके सबसे पहले इनके फाइनेंसेस को एक बार पढ़ेंगे अपन। फाइनेंसेस में इनको अपन देखते चलते हैं। प्रॉफिट में अगर देखें तो 1.13 करोड़ का प्रॉफिट है दिसंबर 2025 में। फिर उसके बाद अगर अपन ओवरऑल ईयर की बात करें तो 2 करोड़ का प्रॉफिट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 करोड़ का है। कैश फ्लो की बात करें तो 4 करोड़ का यहाँ पे नेट पॉजिटिव कैश फ्लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ज़रूर -9 करोड़ का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की उन बात करें, जैसा उन्होंने बताया कि लो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं, तो इसके जो है लो प्रमोटर होल्डिंग है, तो 30.13% की मात्र प्रमोटर होल्डिंग है। एफ की बात करें तो 1.87% की होल्डिंग है। तो इस तरीके से अब अपन आ जाते हैं चार्ट पे। और यस देयर आर सम डेफिनेटली सम इश्यूज, लेकिन अगर अपन पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो ठीक है। अगर अपन देखें पॉजिटिव्स, हमारे ओपिनियन में तो पॉजिटिव्स वगैरह ठीक हैं, और इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस पे नज़र रखेंगे। अगर इनकी अपडेटेड रिपोर्ट आती है, और मेन चीज़ अगर इनके प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती है, प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा ही लो है, जिसके बारे में यहाँ बिजनेस ने भी पॉइंट आउट किया हुआ है। अगर अपन देखें तो यहाँ पे इन्होंने भी पॉइंट आउट किया हुआ है लो प्रमोटर होल्डिंग को। अगर ये प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती है तो हम ज़रूर इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे कि इवेंचुअली कंपनी क्या करती है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स वगैरह ठीक देख रहे हैं यहाँ पर।
बट लेट्स सी, प्रोमोटर होल्डिंग इतनी कम होना ठीक नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग का बढ़ना ज़रूरी है। तो उसके बाद जैसे ही इनकी अपडेटेड रिपोर्ट आती है और उसके बाद फिर अगर एक बार अपन चेक करते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो हम आगे इसमें ज़रूर इंटरेस्टेड रहेंगे। अभी के लिए तो इनसे दूर रहना ठीक है, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग बहुत लो है और हमारे लिए प्रोमोटर होल्डिंग बहुत मैटर करती है किसी भी कंपनी पे कॉन्फिडेंस बनाने में। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। अगर आप लोगों को अच्छा लगा एनालिसिस और अगर आप लेना चाहें, नीचे लिंक है, यहाँ पे आपको सारी प्राइस पॉइंट्स वगैरह आप लोग बता दिए, ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।